ये जो जगह जगह से कुत्ते भौंक रहे हैं ना मेरे बार में को, ये डर से भौंक रहे हैं। जगह जगह एहतजाज हो रहा है, सदा दी जाए, सदा दी जाए, सदा दी जाए। कुत्ता पागल हो जाए तो बांधा नहीं जाता, गोली मारी जाती है। ये जो भौंक रहे हैं ये गुस्से में नहीं, ये डर से भौंक रहे हैं। यही डर इन्हें अंदर से खा गया कि हमारा था, इनका है। हमें इंतजार है, हमें इंतजार है, हमें इंतजार है। आने दो मेरे बार में को, हिसाब सिर्फ जिंदों से नहीं होना। जो चले गए उनसे भी होना। अभी तो टैक्स चोर पकड़े जा रहे हैं, अभी तो फिदक के चोर बाकी। अभी तो जमीनों का हिसाब हो रहा है। फ्लैट कहां से आए, पैसा कहां से आया। अभी तो 12वां आएगा और अदल की कुर्सी पे बैठ के कब्र से निकाल के पूछेगा, अब बता फदक कहां से आया था। नियाम में जुल्फकार हैदरी इंतकाम के लिए तड़प रही है। बादशाह इतनी जिंदगी दे, हम तेरे दुश्मन का इंतकाम भी अपनी आंखों से देखें। हम मालिक के दुश्मन का हशर भी अपनी आंखों से देखें। मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। अगली सदर कहूंगा बड़ा ही ज़हीन मजमा, बड़ा जरखेज मजमा। अगली सदर कहना मरियम छोटी क्यों, ज़हरा बड़ी क्यों। मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मरियम की मां हनाना खातून मन्नत मानी थी, अल्लाह बेटा दे, उसके घर की मजावरी के लिए वक्फ कर। अल्लाह ने बेटा ना दिया, बेटी का बेटी हुई। मरियम की मां ने कहा मेरे मालिक मेरी मन्नत थी, बेटा होगा तो मजावरी करवाऊंगा। बेटी हो गई, अब क्या करूं। फरमाया अहद को पूरा कर, वादे को पूरा कर। मेरे मालिक कैसे करूं, ये बेटी है, मैंने छोड़ के आना था बेटा तेरे घर में। माएं बहनें बेटियां पर्दादार तशरीफ फरमाएं, बात खोल के नहीं की जा सकती। मरियम की मां ने कहा मेरे मालिक ये बेटी है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। खुदा ने कहा मुतमिन होकर छोड़ के या बतूल है। शाबाश, जिसने इशारा समझा मैं दादे। इशारा समझने वाली कौम इस कौम से बेहतर अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। छोड़ा, बतूल है, हर किस्म की आलाइश से पाक, पाको पकीजा मुनज़्ज़म मुबर्रा करके भेजा मैंने। छोड़ के मेरे मालिक निगहदाश्त कौन करेगा। मैं फरमाया नहीं, वक़फ़लहा ज़करिया, हमने ज़करिया की जिम्मे लगा दिया है कि तू मरियम को पाल। ज़करिया कौन है, उस दौर का नबी। खुदा ने ज़करिया से कहा बतूल पाल, और वैसे भी बतूल पालने के लिए नबी होना जरूरी है। घर में बतूल हो, निगरान का रसूल होना जरूरी है। ज़करिया तू पाल। जनाब ज़करिया ने मरियम को लिया और अल्लाह के घर में गए। वहां अल्लाह के घर में छोड़ के दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, चाबी में रखी। तबलीग दीन की खातिर चले गए। तबलीग करते करते जहन में आया, और जिसे अल्लाह के घर में छोड़ के आया उसे भूख लगी हो। जनाब ज़करिया तेज कदमों से चले, घर आए, बीवी से कहा रोटी बना। बीवी ने रोटी बनाई, ज़करिया रोटी हाथ में लेके अल्लाह के घर का ताला खोला, दरवाजा खुला। ज़करिया की हैरत की इंतहा न रही, मरियम के मुसल्ले के आगे खानों का ढेर। बतूलों में फर्क समझाने लगा। खाने, बेमौसम फल, जन्नत के मशरूबात। ज़करिया ने खाना देखा, हैरत के साथ जो हाथ में घर से रोटी लेके आया। मरियम ये खाने कहां से आए। बाहर ताला था, चाबी मेरे पास थी। कौन आया था। मरियम ने मुसल्ले पे बैठे हुए आसमान की तरफ उसने भेजा। कहां से, जन्नत से।
मजमा डिवाइड नहीं करते, जितना मजमा बैठा है सारे ही मतवज्जे हैं। यहीं पे अगली सतर पे आपकी दाद आ जाएगी। छोटी बतूल और बड़ी बतूल का फर्क समझ में आ गया। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत रोटी पहुंचाए उसे ज़हरा कहते हैं। शाबाश हुसैन की मां इन हाथों को बिस्मिल्लाह। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत की रोटी का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं। जिसकी पकी रोटियों का जन्नत इंतजार करे उसे ज़हरा कहते हैं। ये तो मौलाना अबुल आला मौदूदी से लेके तारुल कादरी तक लिख दिया उन्होंने कि ये जो सैयदा के दरवाजे पे आए थे ये को मक्का मदीना के फकीर यतीम और कैदी नहीं थे, ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो ज़हरा से आके रोटियां मांगते। मौलाना मदूदी जिंदा होते तो मैं उनके पास जाकर उनसे जरूर पूछता कि किबला आपने तफहीमुल कुरान में ये जुमला तो लिख दिया है कि फरिश्ते रोटियां मांगने के लिए आते रहे। अगली बात भी लिखे ना कि फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं। फरिश्ते तो सिर्फ इबादत करते, इबादत छोड़ के ज़हरा के दरवाजे पे। अब सतर कहूंगा तो फिर ताईद का हक अदा होना चाहिए। फरिश्तों ने अल्लाह की इबादत छोड़ के ज़हरा के दरवाजे पे मांग के दुनिया को बताया है। इसके दरवाजे पे मांगना बिद्दत नहीं, फरिश्तों की सुन्नत। और पूरी जिम्मेदारी के साथ अगला जुमला पढ़ने लगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये जो सैयदा के दरवाजे पे रोटियां मांगने आते रहे ये मन्नत के रोजे थे, वाजिब रोजे नहीं थे, रमजान के रोजे नहीं थे, मन्नत के रोजे थे। नबी ने रखवाए थे, रखा नहीं था। किसी किताब से साबित करो कि नबी ने वो रोजा खुद रखा, नहीं, नबी ने रखवाया, रखा नहीं। पहले दिन आले मोहम्मद अफ्तार करने लगे, दरवाजे पे दस्तक हुई। फिजा ने पूछा कौन है? अना यतीम, मैं यतीम। सैयदा ने फरमाया रोटी यतीम को दे। एक रोटी ज़हरा ने दी, एक अली ने दी, एक हसन ने दी, हुसैन ने दी। 4 रोटियां फिजा के हाथ पे। 5वीं रोटी रखी फिजा ने नीचे अपनी। 5 रोटियां लेके फिजा ने दरवाजा खोला। यतीम की शक्ल नहीं देखी, रोटियां हाथ में। अभी तो मिंबर से कुछ भी नहीं पढ़ा गया और लोग परेशान हो गए। अभी तो इनके दरवाजे पे आने वाले फकीर समझ में नहीं आ रहे। ये मिंबर के खिलाफ मेरा हाथ है, पढ़े लिखे अहबाब बैठे। मुझे तो अभी तक वो फकीर नहीं मिला जो अली से अंगूठी लेके गया था। वो जिसने अमीर अल मोमिनीन से आके अंगूठी ली, वो कौन सा फकीर? मेरे जहन में तो अभी तक कई सवाल वो रुके हुए। ये कौन सा फकीर था जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली? जबकि अली कहते हैं कि मेरी नमाज तौहीद से गुफ्तगू का नाम। जब अल्लाह और अली गुफ्तगू कर रहे थे तो दरमियान में फकीर की आवाज अली को कैसे आई? किताबों ने, उल्मा ने लिखा है कि अली ने फरमाया था कि तीर खींचना हो मेरे पांव से तो नमाज की हालत में खींच ले, क्योंकि नमाज में अली यहां नहीं होते तो जो यहां था ही नहीं उसे फकीर की आवाज कैसे सुने? फिर नमाज में अली रकू में थे। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, उल्मा से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। बगैर वजह के नमाज में हरकत नहीं होती। रकू है वाजिब रुक नमाज का। अली रकू में थे। अली ने हाथ से अंगूठी उतारी और हाथ पीछे किया। क्या कहने, वाह 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 वाह। किसी किताब ने लिखा कि अली ने वो नमाज दोबारा पढ़ी हो। ठीक हो, इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात आगे करूं? मौला अमीर अल मोमिनीन ने अंगूठी दे दी। खुदा ने भी कुरान में सिर्फ शाबाश नहीं दी कि फकीरों पे अनायत करना शुक्रिया तेरा अली, नहीं, खुदा ने विलायत दे दी। अंगूठी के बदले विलायत। और फिर खुदा ने यह नहीं कहा कि अली ने अंगूठी खैरात में दी,
खुदा ने कहा अली ने अंगूठी ज़कात में दी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता। अल्लाह वली, रसूल वली और ये वली जिसने हालते रकू में ज़कात दे दी, बिल्कुल मजमे की दाल से छुट्टी करवा दी। खताबत का कोई जौहर यहां पे मैंने एक भी जुमला नहीं दिया। जितनी खामोशी होगी उतना नतीजा अच्छा समझ में आएगा। जानबूझ के मजमा खामोश करवा रहा हूं ताकि नतीजा समझ में आए। अमीर अल मोमिनीन ने अंगूठी दी है और अल्लाह कहता है ज़कात में दी। उलमा के पास जाके इस नौकर के सवाल का जवाब जरूर पूछना। सदका खैरात अपनी मर्जी से हो जाता है, ज़कात अपनी मर्जी से नहीं दी जाती। मेरा जी चाहे मैं फकीर को 5 रुपए दूं, मेरा जी चाहे मैं 5 लाख दे दूं, ये सदका है, ये खैरात है। ज़कात में मेरी मर्जी नहीं कि मेरा जी चाहता है मैं इतनी दूं, वहां जी नहीं चाहता, वहां शरीयत का निसाब। ऊंटों पे अलहदा है, भेड़ बकरियों पे अलहदा है, गंदम चावल की अलहदा है, सोने की अलहदा है, करेंसी की ज़कात अलहदा है। ज़कात का निसाब ऐसा ही है। किसी इंसान ने हिसाब करवाया, उसकी ज़कात बने 500 रुपया। अब वो 501 भी नहीं दे सकता, 499 भी नहीं दे सकता। क्यों? इस वजह से कि ज़कात इतनी बनी। ज्यादा देगा तो वो ज़कात नहीं। 500 तक ज़कात है, 1 रुपया ज़कात में नहीं गिना जाएगा। कम देगा तो ज़कात फिर भी नहीं। बात समझिएगा। और ज़कात का जनरल फार्मूला क्या है? जायदाद का 2.5%। अली ने अंगूठी दी ज़कात में। बात अभी समझ में आ जाती है कि अली की जायदाद कितनी थी। उस दौर में तो कंप्यूटर नहीं होते थे, उस दौर में तो कैलकुलेटर नहीं होते थे। अब तो हर बंदे के मोबाइल में कैलकुलेटर है, बिलियन मिलियन ट्रिलियन तक हिसाब हो सकता है, तो अभी हिसाब कर लेते। अली ने दी अंगूठी, खुदा कहता गई ज़कात में। अंगूठी की मालियत से पता चलेगा कि अली का रकबा कितना था। क्योंकि अंगूठी ज़कात में गई है, खैरात में नहीं गई। अंगूठी बताएगी कि अली की कुल जायदाद कितनी थी। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, तू बता वो अंगूठी हीरे की थी, जमुर्द था, यकूत था, चांदी थी, क्या था, ताकि मैं उसकी मालियत देखूं, फिर हिसाब लगाऊं कि इसका 2.5% अगर ये है तो कुल मलकियत कितनी थी। तफसीर कुरान ने कहा ये अंगूठी जो अली के हाथ में थी, ये वही अंगूठी थी जो सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में होती थी। बात की तह तक पहुंचने के लिए थोड़ा बात के पीछे तो चलना पड़ेगा। मैंने कहा सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में थी, तो बताओ सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत कितनी थी। कुरान ने कहा मैं तुझे सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत बताऊं। ये अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी। ये अंगूठी उतारता था, हुकूमत खत्म हो जाती थी। मैंने कहा कुरान बताओ सुलेमान शहर का नबी था, कबीले का नबी था, जिले का नबी था, सुलेमान की मुमलकत का रकबा कितना था। कुरान कहता है ये जिन्नों को चलने का हुक्म देता था, हवाएं इसके ताबे थी, परिंदों की बोलियां जानता था, तख्त इसका हवा में उड़ता था, परिंदे से गुफ्तगू करते थे, ये जमीन पे फिरती हुई चूंटी की आवाज को भी सुन लेता था। ये सब की सब हुकूमत इसकी अंगूठी में बंद थी। ये अंगूठी उतारता था, न जिन्नात इसकी बात मानते थे, न हवाएं इसकी ताबे होती थी, न ये फरिश्तों को चलने का हुक्म देता था। ये पूरी हुकूमत इसकी अंगूठी में बंद थी। अंगूठी आ गई अली के हाथ में, अली ने दे दी ज़कात में, और सुलेमान की पूरी हुकूमत जो ज़कात